Hello friends, welcome to my math tutorial blog. So today I'm going to tell something about percentage. We are going to learn something about percentage. So let's start. So percentage is something which is a part of 100. 100 is a super relative of percentage. मतलब कोई भी नंबर परसेंटेज में गिवन है, मतलब वो 100 का कहीं ना कहीं वो इट इज अ पार्ट ऑफ 100 उसका रिलेटिव है. सो एग्जाम्पल, सपोज दिस इज एन पाई, दिस इज अ पाई. सपोज दिस पाई इज द होल ऑफ पाई इज रिप्रेजेंटेड एज 100. इस पूरे पाई को हम होली रिप्रेजेंट करेंगे 100 से. इस पूरे पाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे 100 से. सो सपोज अगर इफ आई ड्रॉ, इफ इट दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पाई एंड इफ आई ड्रॉ वन, दिस इज द डायामीटर. सो इफ आई से कि मुझे इस पोर्शन, इफ आई वांट टू नो कि ये पोर्शन, दिस पोर्शन, शेडेड पोर्शन का मुझे रिप्रेजेंट करना है और इसको रिलेट करना है होलसम पाई से, तो मैं कैसे करूँगी? इस शेडेड पोर्शन को या इस मैश्ड पोर्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना है इस होलसम पाई से, तो मैं कैसे करूँगी? सो आई विल से कि ये वाला जो पाई है, बिकॉज दिस इज सेंटर और सेंटर से डायमीटर के सेक्शन में ये पूरी लाइंस ड्रॉन हैं. दैट मीन्स ये जो पोर्शन है, वी नो थियोरेटिकली कि डायमीटर पूरे पाई को या पूरे सर्कल को 2 हाफ्स में या 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो वी कैन से कि AOB, दैट AOB इज एक्चुअली इज 50% या half of this whole circle or 50% of this circle. So this AOB is 50% of this whole circle. ठीक है, बिकॉज ये जो AOB पार्ट है वो पूरे सर्कल का एक इक्वल मीन्स एक इक्वल हिस्सा है, एक इक्वल पार्ट है. और अगर होल पार्ट 100 है तो ऑब्वियसली जो उसका इक्वल पार्ट होगा या उसका हाफ पार्ट होगा उसको हम 50 से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस. सिमिलरली अगर मैंने एक ये लाइन और यहाँ ड्रॉ करी and this is suppose any word. Okay, so this is the center. Okay, so अब मुझे ये डॉटेड पोर्शन रिप्रेजेंट करना है. इफ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस डॉटेड पोर्शन, और ये जो डॉटेड पोर्शन है ये पूरे सर्कल का कितना परसेंट है या कितना प्रतिशत है या कितना पार्ट है. सो हाउ विल आई से? सो दिस इज सिंपल. अगर ये पूरा ACB, अगर ये पूरा हाफ है पूरे सर्कल का, एंड एक और लाइन ड्रॉ करा है रेडियस से जो इस पॉइंट को टच कर रही है C को, सो ये जो पार्ट होगा दैट इज CDB. The CDB is also half, मतलब ये जो CDB है, ये जो CD रेडियस है, इन दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. मीन्स इन दोनों, ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये इक्वल हैं. दैट मीन्स जो CDB है दैट इज 50% ऑफ ACB. मतलब ये वाला जो हिस्सा है, this part is 50% of, this is 50% of ACB. CDB is 50% of ACB. Also, फर्स्ट फैक्ट. सेकेंड फैक्ट ये है दैट CDB is 25% of this whole pie. 25% of whole pie.
Okay, so any number represented in percentage is actually a part of 100, and वी आर एक्चुअली उस पर्टिकुलर नंबर को जो परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको हम रिलेट कर रहे हैं 100 से, कि वो 100 का कितना प्रतिशत है या कितना परसेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. क्वेश्चन 1, 8% ऑफ 64. सो वी हैव टू फाइंड कि 68% कितना होगा, 64 का 8% कितना होगा. सो सिंपल, 8% को जब रिमूव कर देते हैं तो इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ 100. परसेंटेज साइन को हटा देंगे तो 100 का फ्रैक्शन आ जाएगा. ऑफ इज इनटू एंड दिस इज 64. ऑफ को जब रिमूव करेंगे तो इनटू साइन आ जाएगा और 64 नंबर यहाँ पुट डाउन कर लेंगे. सो नेक्स्ट व्हाट टू डू, इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे. 32, देन अगेन 16, 25, देन 8 into 16, so 16 into 8, 128 by 25. 128 by 25, and 25 4s are 100 होता है, 25 5s are 125. so 5%, 5.1 समथिंग परसेंट आएगा इसका. इसको पूरे को कैलकुलेट करके आएगा समथिंग 5.1%. सो वी सी परसेंटेज कैलकुलेट करने का इजी मेथड, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. देयर इज नथिंग इन दीज क्वेश्चंस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 15% ऑफ 48. 15% ऑफ 48. सो हाउ वी विल डू 15% ऑफ 48. 15 वी विल राइट, परसेंटेज को रिमूव कर देंगे तो 100 आ जाएगा. ऑफ को रिमूव करेंगे तो इनटू आएगा, एंड दिस इज 48. सो goes with 5 3s are 20, 2 24, 10. okay, so this is 2.4 into 3. so 2.4 into 3 will be 2.4 into 3 is 7.2. 7.2. Sorry, I wrote percentage sign here. 5.1 is the answer. Means 8% निकालें 64 का, तो 64 का 8% 5 है, 5.1 है. This is 5.1 and this is 7.2. Means 15% निकालना है 48 का. So 48 का इतना प्रतिशत है, इतना भाग कितना होगा? 48 का 15% भाग कितना होगा? 7.2. Like this. Now next question. अगर कोई फ्रैक्शन है, सपोज देयर इज एनी सच फ्रैक्शन, लाइक कोई भी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 9/10 कोई फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो, सो वी कैन जस्ट इनटू इट बाय 100. एंड इफ फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, सो जस्ट उसको इनटू करना है 100 से, एंड वी विल गेट द परसेंटेज मार्क्स. मीन्स कन्वर्टिंग, यू कैन से दैट कन्वर्टिंग fraction to percentage. Now I have one question. What percent 40 is less than 60? What percent 40 is less than 60?
सो इसमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, और क्या परसेंटेज फाइंड आउट करना है, दैट 60 और 40 दो नंबर्स हैं, वी हैव टू फाइंड कि 40 ये जो नंबर है इस नंबर से रिलेटिवली कितना परसेंट कम है। रिलेटिवली मीन्स रिलेटिव वर्ड यूज किया गया है इसके रिस्पेक्ट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखता है। ये जो रिस्पेक्ट है और जो रिलेटिवली एक वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में ये कितना कम है। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों नंबर्स का बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो नंबर 60 - 40 इज 20। इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है 20 है। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि जो 20 है एक्चुअली ये जो 20 है जो डिफरेंस है इसका इस 60 से कितना रिलेशन है, कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत है। ये जो 20 है इसका कितना प्रतिशत है। सो हाउ वी विल डू इट, कीप 20 अबव एंड डिनोमिनेटर में किसके रिलेटिव में निकालना है, हमें 60 के रिलेटिव में निकालना है। ये जो डिफरेंस है हमें उसका डिफरेंस को परसेंटेज में चेंज करना है 60 के रिलेटिव में। 40 के रिलेटिव में नहीं है, 60 के रिलेटिव में। सो वी विल कीप 60 डाउन एंड जस्ट कोई भी फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं परसेंटेज में तो उसको जस्ट 100 से इंटू कर देते हैं। सो सिंपल। नाउ वी विल सॉल्व दिस। सो दिस गोज 50 30 and this is 100/3 परसेंटेज डेसिमल में कुछ इस तरह से आएगा विच इज 3 3 9 33.33% like this. So we can say कि जो 40 है 40 इज 33% लेस ऑफ 60, क्योंकि 40 का रिलेशन निकालना है 60 से कितना रिलेटिवली वो लेस है। 40 कितना रिलेटिवली लेस है 60 से। सो 60 को ही हम एक रेफरेंस वैल्यू पुट करेंगे और रेफरेंस वैल्यू से ही हम 40 का रिलेशन निकालेंगे परसेंटेज वाइज, दैट इज 33.33%। वी गॉट द आंसर। हो सकता है इसके ऑपोजिट ऐसा भी कुछ क्वेश्चन दिया जाए। द क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस, व्हाट परसेंटेज 80 इज मोर देन 20? व्हाट परसेंटेज 80 इज मोर देन 20? सो अब इसमें ये बताया गया है कि 80 20 से कितना बड़ा है वो हमें पता है कि 80 और 20 के बीच में 60 का डिफरेंस है। सो 80 इज 60 पॉइंट्स या 60 यूनिट्स मोर देन 20। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 80 60 यूनिट्स ज्यादा है 20 से, बट उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि अगर हम उसको 100 के रिलेटिव में या ये कहूँ व्हाट परसेंट 80 इज मोर देन 20 के रिलेटिव में हमें फाइंड आउट करना है कि 80 20 के रिलेटिव में कितना ज्यादा है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी विल डू, पहले तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 80 - 20 इज इक्वल्स टू 60। नाउ किसके रेफरेंस में फाइंड आउट करना है, 20 के रेफरेंस में फाइंड आउट करना है। 80 कितना ज्यादा है, बट वो जो भी ज्यादा है, जितने यूनिट्स भी ज्यादा है, 60 यूनिट्स ज्यादा है, किसके रेफरेंस में ज्यादा है, वो यूनिट्स 20 के रेफरेंस में ज्यादा है। सो 20 को डिनोमिनेटर में पुट करना है, फिर फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज को 100 को इंटू करना है। जस्ट कैंसिल दिस इज 3। सो 100 into 3 इज 300%। सो 80 20 के रेफरेंस में ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, 300% ज्यादा है, 300% ज्यादा है। Now we can do some other questions. Suppose how much percent 50 paisa is of 5 rupees? How much percent 50 paisa is of 5 rupees? So how we will find the solution?
इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है 100 के रिस्पेक्ट में। जो रिलेटिव वैल्यू है वो है 5, मीन्स लाइक 50 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है या कितना परसेंटेज है वो फाइंड आउट करना है। तो रेफरेंस वैल्यू तो 5 ही है, तो 5 को और एक और चीज, दोनों के यूनिट्स डिफरेंट है, ये पैसे में है ये रुपीज में है, तो हमें दोनों की यूनिट्स को सेम करना होगा। तो या तो हम इस पैसे को रुपीज में चेंज करें या रुपीज को पैसे में चेंज करें। एंड मोर पॉजिटिवली बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करने में ज्यादा इजी होता है और कॉम्प्लेक्सिटीज कम होती हैं। सो 5 रुपीज को चेंज करेंगे पैसे में, तो 5 रुपीज इंटू 100 इज इक्वल टू 500 पैसा। सो किसके रेफरेंस में निकालना है हमें? 5 के रेफरेंस में, 5 रुपीज के रेफरेंस में या 500 पैसे के रेफरेंस में। तो 500 पैसे को यहाँ मेंशन कर लेंगे, 50 पैसे को न्यूमरेटर में मेंशन कर लेंगे और परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 100 से इंटू कर देंगे। 5 1 जा 5 10 जा, सो आंसर इज 10% या 10%। मतलब 50 पैसा 5 रुपीज का 10% है, 10%। सो अगर हमें 5 रुपीज का 50% कितना होगा? 50% ऑफ 5 रुपीज, अगर हम if we find out 50% of 5 rupees, 50% of 5 rupees, मतलब 50% मीन्स हाफ ऑफ 5 रुपीज। तो 5 रुपीज का हाफ कितना होगा? 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज। ठीक है, इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 50/100 इंटू 5। सो 51 2 5/2, 5/2 होगा 2.5। दैट मीन्स 50% ऑफ 5 रुपीज इज 2.5। 25% ऑफ 5 रुपीज इज, इसका भी हाफ यानी कि 1.25 आएगा, समथिंग लाइक दिस। सो नाउ we'll do one more question. The question is, %5 of 10% of 25% of 1000. Okay, I'll solve this question in the next video. Till then, bye bye. Thank you for watching this video.